जिससे मिल जाए हम तो वही चाहेंगे हमारा न्याय मिल जाए ठीक बस कि हमारे बच्चे को किस तरीके से मारा गया है। अगर आज मेरे साथ है कल आपके साथ होगा, कल किसी और के साथ होगा यही हाल। अगर ऐसे होता रहा तो दलित मारा जाएगा, दंगे खत्म हो जाएगा। देखिए जब आंसू आ जाते हैं। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। इस वक्त हम हैं लखनऊ में। जी हाँ, लखनऊ आप हमारे पीछे देख सकते हैं आज़ाद समाज पार्टी का ये प्रदेश कार्यालय है और यहाँ पे भीम आर्मी संगठन व पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के लोगों की मीटिंग है और उसी मीटिंग में एक पीड़ित अपनी गुहार लेके आए हैं, जो कि आपको बता दूं कि आप सभी को पता होगा जालौर की जो घटना थी वो इतना ज़्यादा हाईलाइट की गई, इतना ज़्यादा हाईलाइट की गई, वो राज्य ही नहीं बल्कि बाहर भी उसकी आवाज़ उठी, लोगों ने उठाई। और वो आवाज़ उठाता कौन है? पत्रकार हो या फिर जो सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हो वो। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी कि राजस्थान की जब घटना होती है तो सभी प्रदेश, सभी राज्य के लोग बड़ी तेज़ी से आवाज़ उठाते हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के ही क्यों ना हो। लेकिन जब वही घटना हमारे उत्तर प्रदेश में होती है तो कहाँ चले जाते हैं लोग, कहाँ चले जाते हैं वो दलितों के नेता, कहाँ चले जाते हैं वो संगठन के लोग, कोई पता ही नहीं चलता। आखिर क्यों? आखिर अब ऐसा क्यों होता रहेगा? जब कोई मामला हाईलाइट हो जाता तभी क्यों? चाहे वो मीडिया वाले हो अपनी टीआरपी के लिए पहुंच जाते हैं, यदि नेता हो तो अपनी पब्लिसिटी के लिए चले जाते। ऐसा कब तक होता रहेगा? यहाँ पे सवाल है मेरा, ऐसा कब तक होता रहेगा? क्यों किसी की आवाज़ को इस कदर दबा दिया जाता है? चलिए ज़्यादा बातचीत ना करते हुए मैं उस पीड़ित परिवार के साथ ले चलूँ। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जालौर जैसी घटना की एक अध्यापक के पीटने से एक छात्र की मौत हो जाती है। जी हाँ, इतनी बेरहमी से पीटता है वो छात्र की, उस छात्र अध्यापक की छात्र की मौत हो जाती है। उसके पिता से हम एक बार बातचीत करने का प्रयास करें। हमारे साथ मृतक के पिता हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं भोले भाले ये पिता हैं। जब वही घटना होती है राजस्थान में तो लोग मुआवजे की बात करते हैं और नौकरी दिलाने की बात करते हैं। आखिर इस मासूम पिता, जो मृतक के पिता हैं, इनके लिए कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता? सवाल है मेरा मीडिया, बहुजन मीडिया जो अपने आप को कहते हैं, वो लोग नहीं आते हैं। आज इनका इंतज़ार करते करते मुझे लगभग यहाँ पे बैठे बैठे 2.5 घंटे हो गए। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आपको यहाँ पे बताना ज़रूरी है ये चीज़ें, क्योंकि आपको ये ना लगे कि मैं सिर्फ इनकी कवरेज करने के लिए आई हूँ। क्योंकि ऐसा अक्सर कहा जाता है अगर हम किसी का इंतज़ार करते तो हम तो दोषी ठहराते हैं गोदी मीडिया वालों को, लेकिन उससे कम हमारे बहुजन मीडिया वाले नहीं है। चाहे वो टीआरपी के लिए जाएंगे या फिर कार्यक्रम होगा तो पैसे के लिए जाएंगे। आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? ऐसे लोगों की आवाज़ को दबाई जाएगी। चलिए फिर से मैं वही कहना चाहूँगी, बातचीत करते हैं। चाचा आपका नाम क्या है? साहब लाल। साहब लाल, क्या घटना रही थोड़ी बताइए। ना मैडम जी, हमारे बच्चे को 20 और 21 सितंबर को बेरहमी से मारा गया। एक टीचर था प्रदीप कुमार द्विवेदी, तो बच्चे ने 22 तारीख से मैं उसका बराबर इलाज कर रहा हूँ। उसका शरीर सूज गया था। उसने कहा कि हमारे कमर में बेल्ट नहीं हो रही, तो हमने कमर। अच्छा, मारा क्यों था? सवाल ये भी बनता अब ये तो बच्चा ही बताता। बच्चे को इतना धमका दिया तो बच्चे ने हमारे बताया नहीं। लेकिन हमें 22 दिन के बाद वो खबर मालूम हुई दूर दूर से। तब हमने बच्चे से पूछा तो उन्होंने कहा सर पापा हमें मास्टर साहब ने बहुत मारा और बाल पकड़। 22 दिन बाद आपको पता चलता है कि आपके बेटे को अध्यापक ने मारा। तो उस समय उसके बाद हम स्कूल गए 15 सितंबर को 2022 में। तो हमने कहा सर ऐसे हमारी बच्चे से कौन सी गलती हो गई जो हमारे बच्चे को इस तरीके से मारा गया। लेकिन उन्होंने कहा कि देखते हैं हम इसकी चोटों को देखते हैं कैसे मारा, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमको ऑफिस में बैठा दिया, हमारे बच्चे को दूसरे कमरे में ले गए, उसको फिर उन्होंने मारा। तब हमारा बच्चा लड़खड़ाते हुए वहाँ से आया कि पापा अब कुछ नहीं हो सकता, अब घर चलो, हमें मत जाने दीजिए। ये आप बीती बताते हुए एक पिता के आंखों में आंसू आ जाते, भावुक हो जाते हैं उस घटना को दोहराते हुए, क्योंकि वो घटनाएं जब याद आती हैं तो कहीं ना कहीं कलेजा चीर जाता होगा जब इनके बेटे को मारा गया और वो सारी घटनाएं ये देख रहे थे। उसके बाद भी अच्छा चाचा ये बताइए, जब वहाँ पे ऐसा हुआ तो फिर आपने किसी से संपर्क किया? मैडम जी हमने संपर्क किसी ने नहीं किया, लेकिन मैं एप्लीकेशन बना करके मैं थाने ले गया था। थाने गया तो वहाँ एक कांस्टेबल ने एप्लीकेशन ले ली, बोले चलो हम देखते हैं, तुम घर चलिए हम आ रहे हैं।
वो आए, पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं गए, हमें इससे नहीं पता। लेकिन हमारे घर आए तो उन्हें पूछा कैसा क्या हुआ, तो हमने बताया कि बच्चे को मारा। बच्चे ने बताया भी क्या गया, तो बोले ऐसा हो नहीं सकता, चलो देखते हैं फिर। अच्छा, कांस्टेबल कहता है ऐसा हो नहीं सकता। बोले इतनी पिटाई बेरहमी से नहीं कर सकता है। तो हमने कहा मेरे साथ जो पीड़ित हुआ जो हुआ है मैं तो वही बताऊंगा, ये हमारा बच्चा झूठ थोड़ी बोलेगा कि उसके बाल पकड़ करके डंडों से मारा गया। ये पेट में चोट थी, उसके कमर में चोट थी, चूतर में चोट थी। ये पैर तो उसका शरीर 28 कमर थी पहले, उसकी 42 कमर हो गई, इतना शरीर सूज गया, हमारे कपड़े नहीं आते थे उसके। अच्छा, फिर से वही सवाल मेरा कि ऐसा उसने इतनी बेरहमी से पिटाई क्यों की, वजह क्या रही? क्या कोई पहले से रंजिश रही उस अध्यापक के साथ? रंजिश तो हमारी गांव में थी, लेकिन हमें उससे क्या लेना देना था। हमें तो मतलब हमारा गांव में था पहले? हमारा बच्चा पढ़ने जाता था, लेकिन हमें उससे नहीं मतलब था कोई। अब टीचर के लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं, एक समान होते हैं। टीचर जो है माता पिता के समान होता है बच्चे का, लेकिन हमारे बच्चे को इतनी बेरहमी से पीटा गया और इसको इतना धमका दिया गया, अगर बता दिया तो फिर मारूंगा मैं। तो सदमे की वजह से हमारे बच्चे ने बताया नहीं, लेकिन जब 22 दिन के बाद बताया, जब फिर बच्चा हमारा मारा गया, तो उन्होंने कहा पापा आप कुछ न करो, हमें मर जाने दीजिए तो बेहतर है। तो हमने थाने में दी, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर 18 तारीख, तब से मैं इलाज करवा रहा था। उसके बाद 18 तारीख को मैं हरदोई गया, तो हमने एक वकील से कहा, तो बोले कि ऐसा है हम एप्लीकेशन लिख देते हैं, पहले आप एक डीएम को दे दीजिए, एक कप्तान को दीजिए, एक थाने में रजिस्टर्ड करके भेजिए, तो उसकी सुनवाई होगी कुछ। तो 18 तारीख को हमने रजिस्ट्री की, उसकी रजिस्ट्री की हमारे पास रसीदें भी हैं, सब कुछ है। और रजिस्ट्री होने के बाद में फिर भी कोई हमारे यहाँ घर नहीं आया। मैं बच्चे को दर दर भटकता रहा, इधर जिसने जहाँ बता दिया मैं वहाँ ले गया। लोगों ने जो बच्चे का इलाज होता रहा वो सरकारी हॉस्पिटल में होता रहा सरकारी या में नहीं, प्राइवेट में करवाता रहा मैं। उसके बाद में 24 तारीख रात में दिवाली वाले दिन उसकी हालत ज़्यादा गंभीर हो गई। वो गया था लेटिंग में गिर गया, तो मैंने उसका गेट काट करके मैंने उसको बाहर निकाला। फिर उसके बाद मैंने एम्बुलेंस बुलाई, माधव स्वास्थ्य केंद्र ले गया। उन्होंने जो भी ट्रीटमेंट करना था 2 इंजेक्शन लगाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बच्चा हमारा चिल्लाता रहा। फिर उसको उन्होंने फिर रिफ़र किया हरदोई के लिए, हरदोई स्वास्थ्य केंद्र के लिए, सरकारी अस्पताल में। वहाँ ले गए, वहाँ उनका ट्रीटमेंट हो गया, उसको आराम मिल गया। तो उसने कहा इसको भर्ती करना पड़ा। हमने सर भर्ती कर दीजिए, हमारा बच्चा ठीक हो जाना चाहिए। अच्छा, ये जो सब होता रहा, इस बीच कभी भी आपने कोशिश नहीं की किसी संगठन, भीम आर्मी या फिर किसी पार्टी से बातचीत करने की? जी नहीं मैडम, मैं इलाज के ही चक्कर में पड़ा रहा, क्योंकि मैं इस समय बहुत परेशान था मैडम। कोई और नहीं था जो कि किसी से कह सकता था, पार्टी वालों से या नेता? आपके गांव में भी कोई रहा होगा जिससे आप संपर्क कर सकते थे इस बीच? गांव में जिससे मैं कहता था, हमारे वो आम आदमी पार्टी के थे तालिब, हीरापुर के रहने वाले, उनसे बातचीत करते रहे, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया। और हरदोई गए भी, उन्होंने भी लिखवाया, उन्हीं के माध्यम से वो एप्लीकेशन लिखी गई। तो हमने कहा पूरा प्रकरण लिखना चाहिए, तो उन्होंने कहा टीचर से मतलब रखो, बाकी से क्या मतलब है। हमारा टीचर ने बाद में क्या हुआ है वो जब दायरे में आ जाएगा तो अपने आप खुद बता देगा हमने क्यों मारा। टीचर के ऊपर कार्रवाई होगी तो ऑटोमेटिक बता देगा हमने क्यों मारा है और किस लिए मारा, वो अपने आप ऑटोमेटिक बता देगा। किसी दूसरे को दोषी न ठहराओ। अच्छा, जब बच्चे की डेथ हो जाती है उसके बाद आप क्या करते हैं? उसकी डेथ बच्चे की हमारी जब डेथ हो जाती है 28 तारीख को शाम 7:30 बजे, ब्लड चढ़ गया था। ब्लड चढ़ने के बाद में उसकी डायलिसिस हुई थी, 5 बोतल उसमें खून चढ़ चुका था 3 बार में। 24 तारीख लगातार वहाँ से मैं मेडिकल कॉलेज लाया था। मेडिकल कॉलेज में कोई इलाज नहीं हुआ, उन्होंने एक खर्रा बना दिया लंबा सा। तो हम बच्चा हमारा तड़प रहा था, हमने कहा मैडम जी इसको कोई दवा दे दो, इंजेक्शन लगा दो, दर्द ज़्यादा हो रही। तो उन्होंने पर्चा उठाया, बोला ये ट्रीटमेंट हो तो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इसमें डॉक्टर्स की भी लापरवाही हुई है कहीं ना कहीं? अब डॉक्टर की लापरवाही पहले हुई, लेकिन हम जहाँ इलाज करें उसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर 10 घंटे के बाद हमारे बच्चे ने खाना खाया, चाय पी, लेकिन डायलिसिस में। पोस्टमार्टम कितने दिन बाद हुआ? पोस्टमार्टम हुआ है 29 तारीख को। अच्छा, पोस्टमार्टम में क्या क्या आया है? पोस्टमार्टम में हमें रिपोर्ट ही नहीं दी गई, लेकिन वही लोग बता रहे हैं कि इसमें जो है इसके शरीर में पस था 4 लीटर। अच्छा, रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली आपको? जी अभी तक नहीं मिली रिपोर्ट मुझे। आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि बच्चे की मृत्यु के बाद जब पोस्टमार्टम होता है अभी तक इनको रिपोर्ट नहीं मिली है। इसको आप किस नज़रिए से देखेंगे? जो शासन प्रशासन में बैठे लोग हैं उनसे सवाल है, आखिर क्यों अभी तक बच्चे की रिपोर्ट क्यों नहीं आती है? अच्छा, फिर इसके बाद जब आपने संपर्क किया, आपने भीम आर्मी वालों से भी तो संपर्क किया है ना? जी हाँ।
फिर क्या क्या उधर से क्या दिलासा मिला आपको? दिलासा कि हम न्याय होगा, इसका मुकदमा लिखा जाएगा और उसके बाद में पेपर में भी निकला, हाईलाइट उसी से हुआ है। कितनी मीडिया कवरेज करने के लिए आई थी? मीडिया 4 गाड़ियाँ करीब आई थी। अच्छा, 4 गाड़ी के करीब मीडिया आई थी। अच्छा ये बताइए अब क्या लग रहा है, आपको न्याय मिलेगा? अब कह तो रहे हैं लोग न्याय मिलेगा, लोग थाने में बैठे, माधो थाने में बैठे हैं, बीमारी में पार्टी वाले लोग बैठे हुए हैं मुकदमा लिखवाने के लिए। अब पार्टी वालों से ज्यादा उम्मीद है या संगठन वालों से? अब उम्मीद हमें जिससे मिल जाए, हम तो वही चाहेंगे हमारा न्याय मिल जाना चाहिए बस, कि हमारे बच्चे को जिस तरीके से मारा गया है, अगर आज मेरे साथ है कल आपके साथ होगा, कल किसी और के साथ होगा यही हाल। अगर ऐसे होता रहा तो दलित मारा जाएगा, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा ये। देखिए जब आंसू आ जाते हैं और ये लोग भावुक हो जाते हैं तो हम लोग भी ज़्यादा सवाल नहीं कर पाते। अच्छा चाचा बस एक आखिरी सवाल होगा, यदि यहाँ से न्याय नहीं मिलता है तो आगे आप लोगों का क्या किस तरीके का रवैया रहेगा, क्या करेंगे? अब रवैया जो होगा तो क्या वहाँ से प्रस्थान कर देंगे, निकल जाएंगे कहीं और, क्या करेंगे फिर। अच्छा आपने एक चीज़ और कहा, हमारे गांव में हमारे खेत में पानी देना बंद कर दिया, हमारे खेतों में जोतना बंद कर दिया है। हमारे खेत में पानी नहीं, कोई दूसरा जोत नहीं सकता है, किसी को हम बटाई नहीं दे सकते क्योंकि हम तो कानपुर में रहते थे, हमारा खेत बटाई होता था। अच्छा ये सब जो हो रहा है आपके साथ, इस तरीके का व्यवहार, इसकी वजह क्या है? वजह हम गांव में बहुत दिनों के बाद, हमारी माता जी अकेली रहती थी, माता जी हमारी चल फिर नहीं सकती, बूढ़ी माता हमारी 80 साल की हो गई लगभग में, तो हम माता जी को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं और वो मेरे साथ रह नहीं सकती क्योंकि यहाँ हमारा मकान वगैरह है, तो अगर मकान को छोड़ नहीं, दें। मैंने आपसे सवाल किया कि ये जो आपके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? मैडम जी इस बारे में हम तो कुछ नहीं बता सकते अभी, क्योंकि आपका गांव वालों के साथ कैसा आपस में बर्ताव है? हम गांव वाले, हम यहाँ से मैडम जी हमको हो गया 35 साल गांव से निकले हुए। हम हाई स्कूल करने के बाद में बाहर निकल गए, तब से हम आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ की बात कर रहे हैं? हम जिस समय अब रह रहे हैं तो हम 1.5 साल से यहाँ रह रहे हैं घर पे। चलिए कुल मिला जुला के यहाँ पे ये को भी हमने एप्लीकेशन दी थी, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और डीएम साहब को हमने दोबारा पोस्टमार्टम के लिए अप्लाई किया था, तो बोले कि हम 9 बजे भेज देंगे। 9 बजे बाद फ़ोन किया, बोले कि हमारे संज्ञान में नहीं है। फिर 10 बजे बोले अभी 10-15 मिनट बाद बताते हैं। जब 10:30 बजे फ़ोन किया तो बोले मेरे संज्ञान में नहीं है। हमने सर आपको हमने ऑनलाइन किया था और हैंड टू हैंड दिया था, लेकिन आपने कहा कप्तान को हमारे सामने बुलाया भी था, मैं सुन रहा था कि आप लोग क्या करते हैं, लेकिन आपके संज्ञान में फिर भी नहीं है कुछ। जितना भी इनसे संभव हो सका ये अपने स्तर से इन्होंने शासन प्रशासन में संपर्क किया और एप्लीकेशन दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि इन्होंने मुख्यमंत्री का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी संपर्क किया और वहाँ से इन्हें सांत्वना दी जाती है कि कार्रवाई होगी, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ पे मैं अपने बहुजन मीडिया वालों से और दलितों के नेता जो कहे जाते हैं उनसे अपील करना चाहती हूँ कि ऐसे मामलों के, ऐसे जो घटनाएं होती हैं इसको आप लोग संज्ञान में लें और बहुजन मीडिया वाले इसे बड़े स्तर से दिखाने की कोशिश करें और आवाज़ उठाएं। जैसे आप दूसरे राज्यों में पहुंच जाते हैं कवरेज करने के लिए, जब आपके शहर में, आपके ज़िले में, आपके मोहल्ले में होता है तो आप क्यों नहीं आते हैं? यहाँ पे आना होगा और एकजुटता दिखानी होगी और जैसा भी आगे का किस तरीके का कार्रवाई होती है वो भी मैं यदि संभव हो सका तो समय समय पे दिखाती रहूँगी। अभी के लिए बस इतना ही। मैं RR न्यूज़ के साथ लखनऊ से, धन्यवाद।